सभी को प्रणाम। प्रार्थना के लिए बैठेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों को रब करेंगे। हथेलियों की ऊष्मा को अपनी आंखों अपने चेहरे पे लगाते हुए कोमलता से आंखें खोलेंगे। प्रणाम मिश्री जी। प्रणाम मैम। आपने जो मैंने क्लास में शेयर करी थी रिकॉर्डिंग, आपने चेक किया उसे? मैम क्या सैटरडे को क्लास नहीं थी क्या? हमने कल ली थी। मैंने जो सैटरडे को क्लास ली थी उसकी रिकॉर्डिंग मैंने शेयर की थी। कल तो ऑफ था। सैटरडे को मैं ले नहीं पाई, मैंने देखा शादी थी इसलिए। अच्छा ठीक है, आप रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा ताकि कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर लेना तो वो अच्छा रहेगा। ठीक है मैम। दिव्या जी आप कैसे हैं? प्रणाम नीता मैम। प्रणाम। एकदम बढ़िया। आप मैं भी ठीक हूँ। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं। हमने जनसंचार स्टार्ट किया था। आज हम उसकी कुछ थ्योरीज हैं उन्हें देखने वाले हैं। जनसंचार माध्यमों के प्रमुख सिद्धांत, हाइपोडर्मिक नीडल या मैजिक बुलेट थ्योरी। सेकंड है टू स्टेप फ्लो थ्योरी, द्विचरण प्रवाह सिद्धांत। थर्ड है यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी, उपयोग और संतुष्टि सिद्धांत। एजेंडा सेटिंग थ्योरी, स्पाइरल ऑफ साइलेंस थ्योरी, मौन का सर्कल सिद्धांत। कल्टीवेशन थ्योरी, संवर्धन सिद्धांत। डिपेंडेंसी थ्योरी, निर्भरता सिद्धांत। और गेट कीपिंग थ्योरी यानी कि द्वारपालन सिद्धांत। अब हम इनको एक एक करके डिटेल में चेक करते हैं। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही है? ओ जस्ट मिनट। अब विजिबल है? यस मैम। ओके, एक बार वापस से देखते हैं सबके नाम। पहली है हाइपोडर्मिक निडल या मैजिक बुलेट थ्योरी। सेकंड है टू स्टेप फ्लो थ्योरी, द्विचरण प्रवाह सिद्धांत। थर्ड है यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी, उपयोग और संतुष्टि सिद्धांत। फोर्थ है एजेंडा सेटिंग थ्योरी। नेक्स्ट है स्पाइरल ऑफ साइलेंस थ्योरी, मौन का सर्किल सिद्धांत। नेक्स्ट है कल्टीवेशन थ्योरी, संवर्धन सिद्धांत। डिपेंडेंसी थ्योरी, निर्भरता सिद्धांत। और गेट कीपिंग थ्योरी, द्वारपालन सिद्धांत। ये जो सारे सिद्धांत हैं ये हमारे जनसंचार यानी कि मास मीडिया से संबंधित हैं। पहला है इसमें हाइपोडर्मिक निडल। हाइपोडर्मिक निडल या मैजिक बुलेट सिद्धांत। इस सिद्धांत का समय रहा है 1920 से 1930 तक ये सिद्धांत प्रचलन में था। इसका परिचय देखते हैं। इसे मैजिक बुलेट थ्योरी या हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार मीडिया का प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है। मीडिया का संदेश सीधे लोगों के मन पर असर करता है। दर्शक या श्रोता संदेश को बिना अधिक सोच विचार के स्वीकार कर लेते हैं। इसका मतलब यह है कि इस सिद्धांत के अनुसार यह मानता है कि जो दर्शक है वो निष्क्रिय है और संदेश को उनके दिमाग में जैसे एक इंजेक्शन लगाया जाता है किसी के, उसी तरह से संदेश को दर्शकों के दिमाग में एकदम इंजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो सीधे दर्शकों के दिल और दिमाग पे असर करते हैं। इसीलिए इसका नाम मैजिक बुलेट थ्योरी या हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी कहा गया है। उदाहरण देखते हैं हम।
जैसे टीवी पर यदि किसी टूथपेस्ट का विज्ञापन बार बार दिखाया जाए, या मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट का विज्ञापन अगर बार बार दिखाया जाता है, तो धीरे धीरे वो दर्शकों को प्रभावित करने लगता है। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि दर्शक उसको रिलेट करके अपनी नेसेसिटी से रिलेट कर लेते हैं और फिर उसी प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। या जैसे युद्ध के समय सरकार द्वारा दिखाए गए प्रचार से लोगों की राय और सोच प्रभावित हो सकती है। इस टाइप से प्रचार किया जाता है। युद्ध के समय जोश भरे संदेश दिए जाते हैं कि जनता में भी युद्ध के प्रति उत्साह जागृत हो जाता है, वो भी उनको और ज़्यादा उत्साहित करने लगते हैं। तो ये उदाहरण है हमारे हाइपोडर्मिक निडल या मैजिक बुलेट थ्योरी के, जो ये मानता है कि दर्शक निष्क्रिय हैं और उनके दिमाग में संदेश को इंजेक्ट किया जाता है। दूसरी हमारी थ्योरी है टू स्टेप फ्लो थ्योरी, यानी कि द्विचरण प्रवाह सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मीडिया का संदेश सीधे सभी लोगों को प्रभावित नहीं करता। पहले संदेश ओपिनियन लीडर यानी कि जो नेता है उन तक पहुंचता है, फिर नेता अपनी राय के साथ यह संदेश सामान्य लोगों तक पहुंचाते हैं। इसमें पहला स्टेप है कि मीडिया पहले अपना जो भी खबर है या संदेश है वो पहले लीडर तक यानी नेता को पहुंचाती है। नेता उसको देखते हैं कि आगे देनी है या नहीं देनी है वो खबर। अगर देनी है तो वो ओके करते हैं, नहीं देनी है तो उसको हटा देते हैं। तो सेकंड स्टेप है इसमें कि फिर वहां से वो आम जनता तक पहुंचती है, इसलिए इसको द्विचरण प्रवाह सिद्धांत कहा गया है। जैसे चुनाव के समय लोग पहले टीवी या समाचार देखते हैं, उसके बाद अपनी राय बनाते हैं, या किसी नेता के भाषण को सुन करके या किसी खबर को पढ़ करके वो अपनी राय बनाते हैं। इसी तरह जैसे कुछ लोग होते हैं जो यूट्यूब रिव्यूअर की राय सुन करके कुछ भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले वो एक बार रिव्यू चेक करते हैं, उसके बाद फिर वो उस प्रोडक्ट को लेना पसंद करते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो भी संदेश है वो दो चरणों में जनता तक पहुंचता है। पहले मीडिया नेता तक पहुंचाती है, फिर उसके बाद नेता उसको फिल्टर करते हैं। अगर जो भी फिल्टर की हुई सामग्री या संदेश है उसके बाद वो आगे जनता तक पहुंचता है। थर्ड है हमारा यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी, यानी उपयोग और संतुष्टि का सिद्धांत। यह सिद्धांत 1970 के दशक का है। इस सिद्धांत के अनुसार लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार मीडिया का उपयोग करते हैं। यह सिद्धांत दर्शकों को निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय मानता है। लोग अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए मीडिया को चुनते हैं। अलग अलग लोग अपने अलग अलग कारणों से मीडिया का उपयोग करते हैं। अब क्या क्या उपयोग हो सकते हैं? किसी को जानकारी प्राप्त करनी है तो वो न्यूज चैनल देखेगा, किसी को मनोरंजन करना है तो वो टीवी सीरियल देखेंगे या कुछ और कॉमेडी सीरियल देखेंगे, सामाजिक संपर्क बढ़ाना है तो वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे, और व्यक्तिगत पहचान या प्रेरणा के लिए वो अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाते हैं, खुद का चैनल बना करके फिर वो आगे उसको यूज करते हैं। तो इस थ्योरी के अनुसार जो पब्लिक है वो मीडिया को अपने उपयोग और आवश्यकता के अनुसार यूज करती है। जैसे कोई व्यक्ति समाचार देखने के लिए टीवी देख रहा है, कोई मनोरंजन के लिए फिल्म या सीरियल देख रहा है, विद्यार्थी पढ़ाई की जानकारी के लिए यूट्यूब देखते हैं, कुछ अपने मनोरंजन के लिए भी यूट्यूब देखते हैं, कुछ अपने बिजनेस का प्रमोशन करने के लिए यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ लोग दोस्तों से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो यह है यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी, इसके अनुसार जो जनता है वो सोशल मीडिया का या इसका जनसंचार माध्यमों का अपनी आवश्यकता और उपयोग के अनुसार इस सिद्धांत का उपयोग करती है। नेक्स्ट है हमारी एजेंडा सेटिंग थ्योरी। एजेंडा सेटिंग थ्योरी ये बताती है कि मीडिया लोगों को यह नहीं बताता कि क्या सोचना है, बल्कि वह बताता है कि किस विषय के बारे में सोचना है। अब मान लीजिए उन्होंने कई मुद्दे दे दिए, मीडिया ने जनता को बहुत सारे मुद्दे दे दिए, पॉल्यूशन का भी दे दिया, महंगाई का भी दे दिया, या किसी और भी किसी विषय के ऊपर उन्होंने उठा करके बोल दिया कि ये ज्यादा परेशानी चल रही है देश में। तो उन्होंने इतने सारे टॉपिक दे दिए, उसमें से एक ही टॉपिक को अगर वो बार बार दिखा रहे हैं तो जनता फिर यही डिसाइड करती है कि अच्छा महंगाई ही ज्यादा परेशान कर रही है। तो इस सिद्धांत के अनुसार मीडिया लोगों को यह नहीं बताता कि क्या सोचना है, बल्कि यह बताता है कि किस विषय के बारे में सोचना है। मीडिया जिन मुद्दों को ज्यादा दिखाता है लोग उन्हें ही महत्वपूर्ण मानने लगते हैं।
इस सिद्धांत के जनक हैं मैक्सवेल, मैककॉम्स और डोनाल्ड शॉ। इन्होंने 1972 में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। उन्होंने बताया कि मीडिया समाज के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों का एजेंडा तय करता है। एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर टीवी चैनल रोज महंगाई की खबर दिखाए तो लोग महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा मानने लगते हैं। अगर मीडिया चुनाव की खबरें लगातार दिखाए तो लोगों की चर्चा का मुख्य विषय चुनाव बन जाता है। कभी पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर लगता है लोगों को कि बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, बाहर निकलना तक बंद कर देते हैं, इतना लोगों को वो खबर प्रभावित करने लगती है। अगर मीडिया में ये दिखा दिया कि भाई पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, सुबह मॉर्निंग वॉक पे मत जाओ, तो बहुत सारे लोग हैं जो सुबह की मॉर्निंग वॉक को बंद ही कर देते हैं कि ये मतलब हानिकारक हो सकती है, तो वो वॉक ही बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार से मीडिया में जो खबर बार बार दिखाई जाती है वो लोगों को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार जो न्यूज़ दिखाई जाती है उसे एजेंडा सेटिंग भी कहते हैं और यह सिद्धांत एजेंडा सेटिंग सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट थ्योरी है स्पाइरल ऑफ साइलेंस थ्योरी। इस सिद्धांत के जनक हैं एलिजाबेथ नोएल न्यूमैन ने यह सिद्धांत 1974 में दिया था। उन्होंने बताया कि समाज और मीडिया यह प्रभाव डालते हैं कि कौन सी राय बहुमत की लगती है। मान लीजिए कि एक कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, उनमें से 9 किसी एक विषय पर सहमत हैं, लेकिन एक विद्यार्थी ऐसा है जो उससे सहमत नहीं है। लेकिन जब वो देखता है कि वो अकेला है, उसके सपोर्ट में कोई नहीं है, तो वो ज्यादातर ऐसा होता है कि वो अपनी राय ही नहीं रखेगा, वो चुप हो जाएगा। तो ये कहलाता है स्पाइरल ऑफ साइलेंस सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि लोग अपने विचार तब छिपा लेते हैं जब उन्हें लगता है कि उनकी राय बहुमत से अलग है। लोग समाज में अकेला पड़ने या आलोचना से बचने के लिए चुप हो जाते हैं कि अगर 10 लोग मतलब 10 में से अगर 9 लोग किसी एक चीज के बारे में जोर जोर से बोल रहे हैं, चाहे वो गलती क्यों ना हो, तो जो एक सही है वो भी चुप हो जाता है। उदाहरण के लिए सोशल मीडिया पर अगर किसी फिल्म की बहुत तारीफ हो रही हो तो जिसे फिल्म पसंद नहीं आई है वह अपनी राय लिखने से बच सकता है। या समाज में जो राय ज्यादा दिखाई देती है वह मजबूत होती जाती है और दूसरी राय धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है। तो इसे कहते हैं स्पाइरल ऑफ साइलेंस थ्योरी, यानी जहाँ पे बहुमत है वहां पे जो अल्पमत है वो चुप हो जाता है। इसके बाद है कल्टीवेशन थ्योरी, यानी संवर्धन सिद्धांत। यह सिद्धांत दिया था जॉर्ज गार्डनर ने। यह सिद्धांत बताता है कि टेलीविजन और मीडिया को लंबे समय तक देखने से लोगों की सोच और समाज को देखने का तरीका प्रभावित होता है। मीडिया धीरे धीरे लोगों के मन में एक विशेष प्रकार की वास्तविकता बना देती है। टीवी और मीडिया को लंबे समय तक देखने से लोगों की सोच प्रभावित होती है। लोग मीडिया में दिखाई गई दुनिया को वास्तविकता मानने लगते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति रोज बहुत अधिक क्राइम सीरियल देखता है तो उसे लगने लगता है कि समाज में अपराध बहुत है। और इवन अगर उसके घर पे भी कोई आता है, मान लीजिए कोई कोरियर लेकर के आया, और अगर उसने ये देख रखा है क्राइम शो में कि कोई कोरियर के लिए आया, उसने पानी मांगा और फिर उसने अंदर पानी लेने के लिए महिला गई और पीछे से दरवाजा बंद करके घर लूट लिया या मर्डर कर दिया, तो लोगों की मानसिकता ऐसी हो जाती है कि जो बहुत ज्यादा क्राइम सीरियल देखते हैं उन्हें लगने लगता है कि अगर उनके घर पे भी कोई अनजान आया है तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस रखते हैं इसके बारे में, उनके मन में डर बैठ जाता है। तो इस थ्योरी के अनुसार मीडिया लंबे समय में लोगों की सोच और समाज की वास्तविकता के देखने के तरीके को प्रभावित कर सकती है। या मान लीजिए कि मान लीजिए कोई सीरियल ऐसा चल रहा है जिसमें बहुत ही ज्यादा अमीर जीवन शैली दिखा रही है, तो लोगों को लगने लगता है कि अच्छा, इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। तो ये सिद्धांत कहलाता है कल्टीवेशन थ्योरी, जिसे जॉर्ज गार्डनर ने दिया था। इसके बाद है डिपेंडेंसी थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी ये कहती है कि लोग जानकारी और समझ के लिए मीडिया पर निर्भर होते हैं। जब समाज में अनिश्चितता या महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं तो लोग मीडिया पर अधिक निर्भर हो जाते हैं। ये सिद्धांत दिया था सैंड्रा बॉल रॉकिस ने और मेल्विन डेफ्यूलर ने 1976 में। मान लीजिए कि जैसे कोई देश में कोई बहुत बड़ी घटना हो गई है, कोई आतंकवादी घटना हो गई है, कोई बाढ़ आ गई है, भूकंप बहुत ज्यादा आ गया है, या कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया है, तो लोग बाग को अगर जैसे भी जो भी खबर चाहिए थी वो तुरंत अपना
न्यूज़ चैनल लगा करके वहां से अपडेट लेने की कोशिश करते हैं। तो ये सिद्धांत कहलाता है डिपेंडेंसी थ्योरी, जहाँ पे लोग जानकारी और समझ के लिए मीडिया पर निर्भर होते हैं। या शेयर बाजार में गिरावट के लिए देखने के लिए वो उसी चैनल को लगा के रखते हैं। या नोटबंदी के समय लोगों ने अपने लगातार ये देख रहे थे, न्यूज़ देख रहे थे कि अभी क्या अपडेट आ रहा है। तो इस प्रकार जो लोग मीडिया के ऊपर निर्भर रहते हैं, तो यह सिद्धांत कहता है कि लोग जानकारी और समझ के लिए मीडिया पर निर्भर रहते हैं, और यह सिद्धांत कहलाता है डिपेंडेंसी थ्योरी या निर्भरता सिद्धांत। इसके बाद है गेट कीपिंग थ्योरी। गेट कीपिंग थ्योरी हमने जो लास्ट क्लास हुई है, मैंने उसमें कुछ टर्म्स पढ़ाए थे, जिसमें एक गेट कीपिंग भी था। गेट कीपिंग उस सिद्धांत में, उसमें वर्ड में ये था कि मान लीजिए एक सोसाइटी में कोई चौकीदार है, तो वो हर किसी को अंदर नहीं आने देता। तो गेट कीपिंग में मीडिया में क्या होता है कि जो जितनी मान लीजिए बहुत सारी खबरें हैं, तो उसमें से सारी खबर लोगों तक नहीं पहुंचेगी, चुनिंदा खबरें ही पहुंचेंगी। उसी से रिलेटेड है ये गेट कीपिंग सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि मीडिया में कौन सी खबरें या जानकारी जनता तक पहुंचेगी और कौन सी नहीं पहुंचेगी। यह कुछ लोग तय करते हैं, इन्हें गेटकीपर कहा जाता है। गेट कीपिंग सिद्धांत को आप चौकीदार से रिलेट कर सकते हैं कि जैसे वो सबको अंदर नहीं आने देता, ऐसे ही सारी खबरें जनता तक नहीं पहुंचती हैं। यह सिद्धांत दिया था कर्ट लेन ने 1947 में। उन्होंने बताया कि जानकारी जनता तक पहुंचने से पहले कई चरणों में गुजरती है और हर चरण पर चयन किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी दिन बहुत सारी खबरें हो, तो अखबार का संपादक कुछ महत्वपूर्ण खबरों को ही पहले पेज पर छापता है, और वो ही डिसाइड करते हैं कि पहले पेज पे कौन सी खबर आनी है, लास्ट में कौन सी आनी है, किसको ज्यादा कवरेज देना है, किसी को कम करना है। ये संपादक ही तय करते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कुछ पोस्ट को ज्यादा दिखाते हैं, कुछ को वो हटा भी देते हैं। अगर उन्हें कुछ कंट्रोवर्शियल लगता है, तो वो उस पोस्ट को हटा भी देते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मीडिया यह तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि समाज तक कौन सी जानकारी पहुंचनी है। यह है गेट कीपिंग थ्योरी। तो ये कुछ थ्योरीज हमने आज पढ़ी हैं। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो वो जो हमने टर्म्स पढ़ी हैं, अगर आप चाहें तो एक बार हम उसको भी दोबारा से देख सकते हैं, अगर आपने नहीं उसको चेक किया है तो। चलिए एक बार उसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं। ये कुछ टर्म्स हैं, आपको याद करने हैं, और जो भी हमने थ्योरीज याद करी हैं, ये मिक्स एंड उसमें आ जाता है। सूची मिलान में इस प्रकार की थ्योरीज ये आ जाती हैं कि आपको थ्योरी का नाम दे दिया और उसका डिटेल सेकंड तरफ दे दिया, और आपको उसको मैच कराना है। तो आपको थ्योरी क्या है और थ्योरी के अंदर उसका अर्थ क्या है, ये दोनों याद होने चाहिए। एक बार हम देख लेते हैं इसको, गेट कीपिंग को, जो भी हमने पढ़ा भी था सिद्धांत में, कि जानकारी को जनता तक पहुंचने से पहले फिल्टर करना संपादक, पत्रकार और एल्गोरिदम ये काम करते हैं। एल्गोरिदम मतलब फेसबुक और यूट्यूब। उदाहरण के लिए, अखबार का संपादक तय करता है कि कौन सी खबर छपेगी। इसी प्रकार फेसबुक और यूट्यूब भी कुछ पोस्ट ही दिखाते हैं। टीवी न्यूज़पेपर में या टीवी में जो न्यूज़ चैनल आते हैं, उसमें भी कुछ चुनी हुई खबरें दी जाती हैं। फिर है फ्रेमिंग। फ्रेमिंग का मतलब है कि मीडिया किसी मुद्दे को जिस दृष्टि से प्रस्तुत करता है, वह लोगों की सोच को प्रभावित करता है। इसका मतलब है कि घटना को अपने अनुसार रूप देकर के जनता के सामने या दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। इसको फ्रेमिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए, किसी कॉलेज में अगर छात्र किसी गलत नियम को लेकर के अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और अगर न्यूज में उसे हिंसा बता दिया जाता है, तो पब्लिक को ये लगेगा कि छात्र हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे फ्रेमिंग कहते हैं। नेक्स्ट है एजेंडा सेटिंग। मीडिया कुछ विषयों को अधिक महत्व देकर लोगों को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि कौन सा मुद्दा महत्वपूर्ण है। यही अभी हमने सिद्धांत में भी पढ़ा है, एजेंडा सेटिंग थ्योरी में भी हमने यही पढ़ा था, और ये टर्म है, इसको भी आपको याद करना है कि मीडिया विषय दे देता है कि उनको किसके बारे में सोचना है। फिर है पब्लिक ओपिनियन। मीडिया अगर किसी चीज को बहुत ज्यादा बार बार दिखाती है, तो लोगों की राय उसके प्रति वैसी ही बन जाती है जिस प्रकार उसको दिखाया जा रहा है। जैसे सोशल मीडिया पर किसी एक मुद्दे पर लोगों की एक जैसी राय बन जाती है। अगर उसी पोस्ट को बार बार दिखाया जा रहा है, तो लोगों का माइंडसेट बिल्कुल वैसा ही बनने लग जाता है, और उनकी सोच भी वैसी ही हो जाती है। अगली टर्म है प्रोपेगेंडा यानी प्रचार।
लोगों के विचारों या व्यवहार को प्रभावित करने के लिए किया गया योजनाबद्ध प्रयास प्रचार कहलाता है। जैसे चुनाव के समय में सब हम देखते ही हैं कि किसी पार्टी के उसके प्रचार प्रसार के लिए रैली आयोजित की जाती है, ऑनलाइन कैंपेन चलाया जाता है, तो ये प्रचार कहलाता है। पीत पत्रकारिता ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है और ये PYQ भी है कि जैसे पाठकों को आकर्षित करने के लिए सनसनीखेज या बढ़ा चढ़ा करके खबर देना पीत पत्रकारिता या येलो जर्नलिज्म कहलाता है। ये वर्ड आप याद करेंगे। आज हम देखते ही हैं, अगर कभी आप न्यूज़ चैनल चला लें तो इतना जोर जोर से शोर आ रहा होता है कि अपने आप एक बार ध्यान चला जाता है कि हो क्या गया है। तो इसको पीत पत्रकारिता कहते हैं, जिसमें छोटी घटनाओं को बहुत बड़ा बड़ा करके दिखाया जाता है। अगली टर्म है इंफोटेनमेंट, यानी कि इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का मिश्रण, सूचना और मनोरंजन का मिश्रण इंफोटेनमेंट कहलाता है। जैसे न्यूज शो में नाटकीय संगीत और ग्राफिक्स के साथ खबर दिखाना, समाचार को कहानी की तरह प्रस्तुत करना। अगला है फेक न्यूज, फर्जी खबर। किसी भी झूठी खबर को जानबूझ करके इतना बड़ा चढ़ा करके फैला देते हैं कि लोगों का ध्यान जो असली मुद्दा है उससे तो हट ही जाता है, वो सारे झूठी खबर को ही देखने में लग जाते हैं। फिर है पेड न्यूज, पैसे लेकर के मतलब पैसे दे करके अब किसी भी खबर को अपने पक्ष में या विपक्ष में करना पेड न्यूज कहलाता है। कई बार न्यूज़पेपर में भी ये मतलब जो भी न्यूज़ चैनल या न्यूज़पेपर है उसमें भी होता है कि पैसे लेकर के किसी पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष की बहुत तारीफ कर देना, उनके अचीवमेंट्स को बताना, या कोई प्रभावशाली व्यक्ति होता है वो भी इस टाइप से काम कर सकते हैं कि पैसे देकर के वो अपने फेवर की कोई न्यूज़ छपवा सकते हैं, या कोई अगर कुछ चीज़ उनके अगेंस्ट है तो उसको हटवा सकते हैं, तो ये पेड न्यूज़ कहलाती है। तो ये कुछ टर्म्स थी हमारी मास मीडिया से रिलेटेड। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और आप लोग वो थोड़ा रिकॉर्डिंग्स वगैरह देख लीजिए, क्योंकि अब एक दो क्लास में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो जो भी डाउट है हम क्लियर कर लेंगे साथ के साथ।